हम लोग 10वीं क्लास के गणित का प्रश्नवाली 12.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं मैंने ये बना के आपको समझाया हुआ है, और आज के वीडियो में हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती हैं, ठीक है। एक कार है और उसके जो पहिए हैं उसका व्यास है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से चल रही है और वो 10 मिनट तक चलती है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता करना है कि उसके जो पहिए हैं, ठीक है, जब कार चलेगी पहिए घूमेंगे तो वो 10 मिनट में वो जो पहिए हैं वो कितने बार घूमते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, और सॉल्व इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा और मैं इसको आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, नहीं तो लिखने में टाइम चला जाता है और आपको मैं अच्छे से समझा नहीं पाता, ठीक है। तो कार की चाल, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, भी दिया हुआ है, भी लिखते हैं, ठीक है। तो कार की चाल जिसको भी बोलेंगे वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 66 रहेगा, किलोमीटर है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से यानी कि 1000 से गुना करेंगे, और आवर था यानी कि घंटे था तो उसको सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से गुना किए, ठीक है, सॉरी 60 से भागा किए, नीचे दिए मतलब 60, इसके बदले 60 दिए, गुना फिर से 60 कर रहे, क्यों, क्योंकि आपका जो आवर है, ठीक है, जो घंटा है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है और उसमें फिर से 60 सेकेंड होता है। तो किसी घंटे को आपको सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 गुना 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने 60 गुना 60 किया यहाँ पे। अब इसको हमने काटा, 0 से 0 काटा, फिर 1 0 से 1 0 काटा, 6 से काटा, 6 का 6, 6 का 6, ठीक है, 11 6 66। तो ऊपर में 11 10 से 110 और नीचे में 6, फिर से काटा हमने तो 55/3 आया, यानी कि 55/3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही है कार। चाल निकल गया। अब समय जिसको टी बोलेंगे वो दे के रखा हुआ 10 मिनट, इसको भी हम लोग एसआई मात्रक में चेंज करेंगे तो 10 गुना 60, तो ये सेकेंड में हो जाएगा। तो कितना हुआ, 60 और 10 को गुना करेंगे तो 600 सेकेंड, ठीक है। तो समय और हम लोग का चाल निकल गया। तो अब 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9 में, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तब वो दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, ये चाल और समय आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना था, हमने निकाला था 55/3, तो सॉरी चाल कितना था 55/3 था, तो 55/3 गुना समय कितना था, तो 600 सेकेंड था, तो 600 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। 55/3 गुना 600 करेंगे, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और ये 2 जीरो था तो 2 जीरो रहेगा। तो 55 को 200 से गुना करेंगे तो 11,000 मीटर, ये हम लोग का कार का दूरी निकल गया, ठीक है। तो जो कार है वो 10 मिनट में 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर चलेगा। ये यहाँ तक हम लोग को पता चला भी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहिए का व्यास, ठीक है। तो पहिए का व्यास, अभी इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लेते हैं उसका पहिया है, तो इसका व्यास कितना दे के रखा हुआ है, ये है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि इसका जब एक चक्कर होगा वो इसका परिधि के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक बार घूमना चालू करेगा, ये पूरा घूमेगा, पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमेगा, तो वो उतना जितना यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा वो एक चक्कर में उतना दूर जाएगा। कहने का मतलब इसका जो ये परिधि है, ठीक है, ये परिधि है, ये होगा एक चक्कर का दूरी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, 2πr। क्यों, क्योंकि वो कितना एक चक्कर में तय करेगा, जितना उसका परिधि है। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर इस चक्का यानी कि वृत्ताकार चक्का जो है उसका परिधि, तो 2πr, परिधि 2πr होता है। 2π के बदले 22/7 गुना r हमने अभी निकाला था 40, तो उसको 40 रखेंगे, ठीक है। आप इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1760 और नीचे 7 था तो 7। लेकिन ये हमारा है सेंटीमीटर में, राइट, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमने मीटर में निकाला हुआ है।
ऐसा ही मात्रक में निकाला हुआ है। तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 1760/7 था, उसको 1/100 करेंगे, उसको गुना कर देंगे, यानी कि 100 से भाग दे दिए तो कितना हुआ 176/70। ये हम लोग का इतना मीटर हो गया, यानी कि 176/70 इसको भाग देंगे तो जितना मीटर आएगा उतना हमारा जो पहिया है वो एक चक्कर में चलेगा, राइट। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को पहिए के चक्करों की संख्या मतलब कितना चक्कर लगाएगा ये पूछा है, इसीलिए पहिए के चक्करों की संख्या क्या होगा, कार जितना दूरी गया हुआ है और एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो कार द्वारा तय कुल दूरी और बट्टा में पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, राइट। तो कार कितना दूरी तय कर रहा है 11,000 मीटर और पहिया का एक चक्कर में कितना दूरी है 176/70, तो 11,000/176/70, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो कार हमारा 11,000 मीटर तय कर रहा था और पहिए एक चक्कर में कितने तय कर रहे थे 176/70, ठीक है। तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे मतलब इसको एक बट्टा में करेंगे क्योंकि 2 बट्टा में है ना, तो 11,000 रहेगा गुना ये 70 ऊपर हो जाएगा, 176 नीचे हो जाएगा, तो 11,000 गुना 70/176। जब आप इसको गुना करेंगे और भाग करेंगे ना तो ये हमारा आएगा 4375, यानी कि 4,375। अतः क्या होगा, पहिए के चक्करों की संख्या बराबर 4,375, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया हुआ है और आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, राइट। और आपको कहाँ समझ में नहीं आया या फिर अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। मैं आपको आखिरी में अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लोगों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है, राइट, उनके साथ डिस्कस करें। उनको अगर उनको समझ में आया हुआ है तो आप उनसे पूछें कि तुमको कैसे समझ में आया और आप लोग आपस में बात करें, ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। ओके, थैंक यू।